तो पहला वाला क्या आ गई, हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का पहला राजा, मगध साम्राज्य का पहला राजा, हिंदुस्तान का पहला राजा बिंबिसार। कौन बिंदुसार बोला है भाई? मान लो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है, मैं बिंबिसार बोल रहा हूं। ये आगे चल के राजा लोग के नाम में उल्टा पुल्टा मत। बिंबिसार, राजधानी गिरिब्रज। इन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए त्रियक नीति अपनाया। गद्दी में बैठा बिंबिसार, राजधानी गिरिब्रज, राजधानी मगध नहीं, मगध साम्राज्य का नाम, एरिया का नाम मगध है, गांव जहां पे वो शासन चालू किया वो जगह का नाम गिरिब्रज, शहर का नाम गिरिब्रज, राजधानी। हिंदुस्तान का पहला राजधानी बोल सकते हो उसको कि किसी राजा द्वारा राजधानी चुना गया, वो गिरिब्रज है। और साम्राज्य के विस्तार के लिए क्या नीति अपनाया? तिर्यक। क्या नीति अपनाया? तिर्यक। मित्र, विवाह और युद्ध, तिर्यक नीति है। मित्रता, विवाह और युद्ध, साम्राज्य के विस्तार के लिए। जो कि आज जो क्लास अटेंड नहीं करेगा उसको कभी समझ नहीं आएगा क्या होता है साम्राज्य। उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं था, जो बटन दबाओ मनमोहन गायब, बटन दबाओ नरेंद्र मोदी गायब, बटन दबाओ अरविंद केजरीवाल गायब, ऐसा नहीं था। उस समय क्या होता था, साम्राज्य का विस्तार करना है तो नांदगांव का जो रियासत का राजा है, इसका साम्राज्य कब बढ़ेगा? बोल देने से नहीं। खैर अगर रियासत के राजा रानी को मार दिया तो खैरागढ़ आपका, छुकेदान वाले को मार दिए तो छुकेदान आपका। उस समय कैसा नियम था, तो ऐसा साम्राज्य विस्तार होता था। तो ये मारता नहीं था, दिमाग से मारता था। कौन? आपका बिंबिसार। तो इन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए पहले से ही खुरापाती दिमाग लगा लिया। कौन? आपका बिंबिसार। और विस्तार के लिए त्रियक नीति अपनाया। वो तीनों को समझना है। एक होता है मित्रता, एक होता है युद्ध। इसको मैं अपने स्टाइल में समझा देता हूँ। ये कैसे टाइप का साम्राज्य को विस्तार करता था। ये ना मॉर्निंग वॉक में जाता था। क्या जाता था? मॉर्निंग वॉक। राजनांदगांव से कहाँ तक जाएगा? आपका खैरागढ़। और खैरागढ़ में मॉर्निंग वॉक में गया है तो खैरागढ़ का भी राजा मॉर्निंग वॉक में आया है। दोनों दौड़ रहे हैं। दौड़ते समय, अरे आप कहाँ से हैं? मैं तो राजनांदगांव रियासत का राजा हूँ। अच्छा, मैं खैरागढ़ वाला हूँ। अरे अरे गजब, इतने दूर आते हैं? हाँ तो मैं डॉन हूँ ना, तो मैं 20 किलोमीटर आता हूँ दौड़ते हुए। और ते भोकवा कमजोर, यहीं आता। तो दोनों दोस्त हो गए। 3-4 दिन तक दोनों मॉर्निंग वॉक में मिले। उसके बाद बोले, अरे यार तुम इतने दूर से आते हो, चाय पानी पी के जाना ना। तो राजनांदगांव रियासत का राजा चाय पीने कहाँ जाएगा? आप खैरागढ़ रियासत के राजा के यहाँ। चाय पीने गए। 3-4 दिन तक बढ़िया, अब चाय पीने का आदत बन गई। अब एक दिन नौकरानी काम में नहीं आई। आजकल कर्मचारी मन के यही तो आए। तो नौकरानी काम में नहीं आई तो उस दिन उसकी बेटी का चाय लेके आई। कैसे करते हो जी? अभी मैं बोला ही नहीं हूँ और इधर इनके चेहरे में अलग टाइप का रौनक चल रहा है। अब वो बेटी आई। अब ये राजा देखा उसको, माँ कसम क्या जैकलिन फर्नांडिस है रे, यहाँ दे। बोले ये तो भारी सुंदर है यार। फिर 2-4 बार चाय पीने गया। फिर धीरे से ये राजा जो हमारा था नांदगांव वाला, उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। किसके सामने? खैरागढ़ रियासत के राजा का, जो उसकी बेटी से विवाह का। तो कोई भी राजा चाहेगा कि मेरा जमाई नौकर हो? कोई नहीं चाहेगा। जब उसकी बेटी के लिए राजनांदगांव रियासत का जब राजा विवाह का प्रस्ताव रखा है तो काट नहीं पाएगा, क्योंकि हर राजा चाहता है मेरी बेटी एक राजा के साथ उसका विवाह हो। तो विवाह का क्या हो गई? प्रस्ताव तय हो गई, क्लियर हो गया। बोले कब आ रहे हैं? तो ब्राह्मण बुलाना पड़ेगा। उसके पास गए। जाने के बाद बोला निकाल दे मोर बाप, टाइम तिथि कब बिहाव है, ये दे तारीख आ गए। फिर हम सब लोग बराती बन के कहाँ गए? खैरागढ़। गेहन भैया मान लो आप। तो अपन लोग चले गए कहाँ? आपका खैरागढ़ बराती में। जाने के बाद टिकान उकान हो, इस टिकान में आधा साम्राज्य टिकान में बेटी दे दी, मतलब मोला हो गए। नांदगांव का हो गया, राजा का वो। अब उसके बाद वो लास्ट टाइम याद है, फिर अब वो दुल्हन को अपने गाड़ी में बैठाएंगे अपन एक्सवी में। फिर आएंगे ना भाई, टिकान खत्म, मतलब दुल्हन को अपने घर लाना है। तो वो गाड़ी में बैठाया। अब वो इधर आया और उसके बराती लोग को बोले तुम लोग साथ में पौवा के साथ में तलवार भी लाए हो, उसका इस्तेमाल करो। अभी शादी होते तब पौवा का इस्तेमाल किए, अब तलवार का इस्तेमाल करो। मतलब उन्होंने कहा कि अब जितने खैरागढ़ में है राजा, मेरे सास और ससुर और जितना सेना सबको मार के फेंक दो। अब वो परिवार शादी में व्यस्त है, बेटी की विदाई के गम में डूबा हुआ है, और इधर क्या चालू हो गई? आक्रमण। तो वहां ससुर सास को भी मार दिए। तो दहेज में बेटी तरफ से भी ले लिया और ससुर सास को मार के खैरागढ़ रियासत को कहाँ विलय कर लिया? राजनांदगांव रियासत। इसको बोलते हैं पहले मित्रता, उसके बाद विवाह, और फिर क्या हो गई? युद्ध। इस प्रकार से बिंबिसार अपने साम्राज्य का क्या करता था? विस्तार। अब तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा, सर ओकर दाई दल मार दी तो वो लेडीज जो शादी हो का है वो तो एकदम बवाल कर दी सोई का खाक बवाल करी, जेकर दाई दल काट डरे हो मैं तो मोर से वो नेतागिरी करी। समझिए आप बात को, चुपचाप रहा, नित्य हूँ कटावे।